वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 30 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा। कहाँ होगा? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। देखो दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। दोस्तों, कौन होंगे? तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वही शामिल होंगे एससीओ समिट 2024 में। अब कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगी। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो कासिम जोमार्ट टोकायव, ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और इस एससीओ समिट में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। जाने वाले नरेंद्र मोदी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी दोस्तों रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिस कारण से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब एससीओ, तो एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। और एससीओ की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो झांग मिन। कौन दोस्तों? झांग मिन है एससीओ के सेक्रेटरी जनरल। देखो, एससीओ में कौन कौन सा देश शामिल है? तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कौन कौन देश दोस्तों? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। ईरान 2023 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। तो एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हेनली एंड पार्टनर्स। हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोगों के पलायन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दोस्तों है तीसरा। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। दोस्तों देखो, यूएई और अमेरिका में सबसे अधिक लोग बस रहे हैं दोस्तों। यूएई पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। यूएई और अमेरिका में दोस्तों भारत से प्लान करके सबसे अधिक लोग कहां बस रहे हैं? यूएई में। उसके बाद सेकंड स्थान पे कौन है? अमेरिका दोस्तों। तो हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोगों के प्लान में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पे कौन है? चाइना, दूसरे स्थान पे है ब्रिटेन। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया गया है? तो क्या बोलोगे आप? 30 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जून को। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो, लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। और अंतर संसदीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। जनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। दोस्तों, अब देखो, जून महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? तो विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर्स डे 16 जून, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया है। दोस्तों, विश्व पठन दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व वर्षावन दिवस 22 जून, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मेरे प्यारे दोस्तों देखो, तो विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया? 22 जून को। देखो दोस्तों, 23 जून को और भी कई सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून, एमएसएमई दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 27 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया? 27 जून को। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 28 जून को मनाया गया है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक या लेखिका को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार इनकी पुस्तक अडिग और अटल पुस्तक के लिए दिया गया है अरुंधति राय को। अरुंधति राय को 1997 में दोस्तों पहले उपन्यास द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और अडिग और अटल उपन्यास किनकी है? तो अरुंधति राय की ही है मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हॉकी से जो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखो, हॉकी का पहला क्लब कौन सा है? तो ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब। दोस्तों, इस क्लब की स्थापना कब हुई? 1861 में इंग्लैंड में हुई। देखो, हॉकी की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तैयब इकरम है इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं थैरी पिरी। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। हॉकी का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? 1971 में। दोस्तों, इसका आयोजन हुआ बार्सिलोना स्पेन में हुआ था और विजेता कौन था? पाकिस्तान। उपविजेता कौन था? स्पेन। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत बना है विजेता। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत बना है विजेता। तो उपविजेता दोस्तों कौन सा देश बना? उपविजेता कौन सा देश बना, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11 और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। विजेता कौन था? जर्मनी। और उपविजेता कौन था? तो बेल्जियम। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो दोस्तों, हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट की। भारत ने पहली हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता, जिसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। और इस हॉकी वर्ल्ड कप में उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है इन्हीं की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स और एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच दोस्तों किस दो देश के बीच खेला गया? तो वेल्स और आयरलैंड के बीच 26 जून 1895 को खेला गया था। हॉकी के महत्वपूर्ण स्टेडियम में देख लो, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला, लिवैली हॉकी स्टेडियम लंदन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे दोस्तों आप? हॉकी से है। मेरे प्यारे दोस्तों, हॉकी के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सभी मैंने आपको करवाया। तो यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों? फीडबैक अवश्य दिया करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा बने हैं यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष। दोस्तों, और भी कई सारे महत्वपूर्ण अध्यक्ष और सीईओ हैं, जैसे कि टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी बने हैं राजीव सिंघल। दोस्तों, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। नाटो के नए महासचिव कौन बने?
तो मार्क रूट बनी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? सुधाकर राव पापा भारतीय संचार निगम लिमिटेड के महानिर्देशक हैं। दोस्तों पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन बनी? कमल किशोर सूद। एलएनटी अर्थात लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नलिन नेगी। दोस्तों दिल्ली के जंगल के सुरक्षा की समिति के प्रमुख कौन बने हैं? तो नजमी वजीरी बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने? जयश्री दास वर्मा। दोस्तों फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिक्की की जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। तो फिक्की की स्थापना कब हुई? जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन बनी? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बनी? सदानंद वसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। दोस्तों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है? तो राजीव कुमार हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के दोस्तों अध्यक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं। दोस्तों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन है? अनुराग अग्रवाल। दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। मेरे प्यारे दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो नीना सिंह है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसने भुवन पंचायत और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल विकसित किया है? तो इसरो ने दोस्तों किया है पंचायत और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल। तो इसरो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही दोस्तों लाल बाग पार्क है। बेंगलुरु में ही भारत का पहला तितली उद्यान बनघट्टा जैविक उद्यान दोस्तों है। दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अच्छा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। दोस्तों श्रीधर सोमनाथन हैं इसरो की चेयरमैन। अगला प्रश्न आपका है किस देश के नागरिक अब क्यूआर कोड के जरिए भारत में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं? तो नेपाल। दोस्तों नेपाल के नागरिक क्यूआर कोड के जरिए भारत में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन भुगतान की राशि कितनी दोस्तों होगी? तो 1 लाख की राशि है ऑनलाइन भुगतान की दोस्तों राशि। कितनी राशि हो सकती है? अधिकतम 1 लाख। मेरे प्यारे दोस्तों देखो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल है। नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं नेपाल के पीएम। मेरे दोस्तों नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है नेपाल का राष्ट्रीय पशु। मेरे दोस्तों नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुमित नांगल को बनाया है। इनका संबंध किस खेल से है? सुमित नांगल का संबंध दोस्तों टेनिस से है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में है। इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1908 को। और इसके चेयरमैन दोस्तों कौन है? दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? तो याद रखना दोस्तों हंसमुख आदित्य इसके चेयरमैन। हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है। कौन है? हसमुख अधिया हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों दोस्तों
आप बता दो बैडमिंटन से 2 कप के नाम बताओ कि बैडमिंटन में 2 कप कौन कौन से दिए जाते हैं। दोस्तों अब कंफ्यूज मत हो जाना, सुमित नांगल का संबंध टेनिस से ही है। मैंने बैडमिंटन के बारे में पूछा है क्योंकि बैडमिंटन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो मनाया गया है ये 29 जून को मनाया गया है। दोस्तों अब ये उष्णकटिबंधीय क्या होता है तो याद रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया, 29 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो 29 जून को। दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन जो करती है, राष्ट्रीय आय का आकलन ये कौन करती है, तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को। देखो भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस अर्थात पीसी महालनोबिस की जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, उसका जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हम रोज नई नई चीजों को पढ़े और सीखे, जरूरी ये है कि हमको रिवीजन करना बहुत ही जरूरत दोस्तों है। थोड़ा कम ही सीखे कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों पीछे वाला आप रिवीजन हमेशा किया करो। देखो तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, 28 जून को। हाल ही में किसने संज्ञान ऐप लॉन्च किया, तो आरपीएफ ने। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य के पनरघट्टा जैविक उद्यान में शुरू हुआ, तो कर्नाटक के पनरघट्टा जैविक उद्यान में। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व की जंगलों में लगी आग का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के जंगलों में। मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन कहाँ हुआ, दुबई में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर को। हाल ही में किस देश के नए सैन्य अभियान हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभियान अजम ए इस्तेहाकम की शुरुआत की है, तो पाकिस्तान ने। दोस्तों हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, तो शेफाली वर्मा ने लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। दोस्तों मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन आपसे कुछ प्रश्न करता हूं जिसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो हमारा 3 प्रश्न था, नाटो के नए महासचिव कौन बने, मार्क रूट। किस राज्य ने अपने मंत्रियों के वेतन भत्ते पर इनकम टैक्स करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश ने। दोस्तों प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो कपिल देव बने हैं। कौन बने दोस्तों, कपिल देव बन गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 12वां विश्व हिंदी सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया है, हाल ही में किसने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, और हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।